को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। क्या क्या मेथड आपको याद है? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाँ जी, एक होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अच्छा, फैक्टराइजेशन का मतलब हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता, बच्चे रट लेते हैं फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टराइजेशन में ही फैक्टर्स बनाने भी हो सकते हैं और उसी का एक छोटा सा पार्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आपको कॉमन लेकर भी, बाय टेकिंग कॉमन लेकर भी किया जा सकता है, बाय टेकिंग कॉमन, यू कैन टेक कॉमन, और या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट ज़्यादातर ये जो इक्वेशंस होती हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, जो बेसिकली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, ज़्यादातर इनमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाता है ना। कुछ कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, यहाँ पर आप फैक्टराइजेशन वगैरह से कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम वन बाय वन क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जैसे हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, एक मैं कराता हूँ, फिर आपके जो डाउट्स हैं वो हम ले लेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यही देख लेते हैं। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, अब तो सिंपल है, ये तो हमने पहले भी किया पॉलिनोमियल में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा इस टर्म को देखते हुए। और अगर यहाँ कोई टर्म है, यहाँ तो 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए, 10 और 10 के फैक्टर बनाइए। आप साइड में लिख लीजिए क्या क्या फैक्टर है। 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, और 5 इंटू 2 तो रिपीट हो गया, छोड़ दो, तो 2 इंटू 5 पिक कर लेते हैं, ये वाला पेयर हम पिक कर सकते हैं, है ना। ओके, सो 2 इंटू 5 में से जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या साइन चाहिए? जस्ट अ मिनट, मैं कर देता हूँ। हाँ सॉरी, ये कहाँ गया? ओह सॉरी, हाँ, क्या चाहिए हमें? हाँ, इनका साइन चाहिए, और यहाँ माइनस का साइन चाहिए ना, तो बड़ी टर्म का माइनस लाएंगे। बताइए क्या बनेंगे फैक्टर? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक बनाया हमने फैक्टर। कहाँ पर? देखो ना, यहाँ जो साइन चाहिए ना माइनस का, वो यहाँ पर आना चाहिए, तो बड़ी टर्म के साथ लगाओ वो साइन। अगर आप ये वाला पेयर चूज कर रहे हैं तो माइनस का साइन बड़ी टर्म का लगेगा। x अगर आप कॉमन लेंगे तो यू विल गेट x माइनस 5, 2 यहाँ कॉमन ले लीजिए, अगेन x माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन राइट x प्लस 2 1, एंड सेकेंड इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और हमें रूट्स निकालने, तो एक बार हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं। सो लेट अस पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर रख लेते हैं, है ना। तो फाइनली यहाँ से जो हमें मिलेगा इस फैक्टर से, वी कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 5। ये दोनों हमारे इसकी क्या हो गए? दोनों आर द जीरो। क्लियर? ये तो आसान है। अच्छा, अब आपके चलते हैं डाउट वाले पार्ट पे, किसमें आपको डाउट आएगा वो देखते हैं। किसमें डाउट आया? हाँ हाँ बिल्कुल, फोर्थ वाला तो सिंपल है, आपको ऐसे में डाउट आया। फोर्थ वाले में कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में चेंज कर लो। अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म कौन सी होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है तो सही, पर थोड़ा सा और अगर हम यहाँ एलसीएम लें तो अच्छी हो जाएगी। जैसे लेटेस्ट सी, क्या इक्वेशन है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म। इसका एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम क्या, या एलसीएम ले लीजिए या 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर टर्म को। एलसीएम लेकर भी हम यही करते हैं, हर टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करते जाइए। क्या बनेगा? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही बात है भाई, ये जो डिनोमिनेटर को हटाना है 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, हाँ, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली होगा ना, ये जो डिनोमिनेटर है 8 उसके अकॉर्डिंगली होगा। एलसीएम लेके करें, चलो एक काम करते हैं, एलसीएम लेके देखते हैं।
अगर आपको इसका एलसीएम ले करना होगा तो कैसे होगा, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए आपको एलसीएम लेके करना है। अभी आप एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आने वाला है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये 8 इधर जाएगा तो भी 0। तो बात तो वही आगे घूम फिर के देखो, है ना, क्या बना है, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं सीधा लिख दूँ, तो इक्वेशन बन गई 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, चाहे आप एलसीएम लेके कर दीजिए और चाहे इस टर्म को डायरेक्टली डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसकी मिडल स्प्लिटिंग कर सकते हैं, इन दोनों के फैक्टर, ये देखो क्या है, 16 के फैक्टर बनाओ, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 3 से होता नहीं, 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 अगर आप देखेंगे तो 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, फाइनली वी कैन राइट दिस एज 16x², क्या साइन लगाएंगे, दोनों नेगेटिव लगाएंगे तभी -8 बनेगा, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ बेटा, यहाँ पर ये क्या साइन लाना है बोलो, -8x लाना है ना। अब आप सुनो ध्यान से, अगर आप एक -4 और एक +4 लिख दोगे तो -4 + 4 0 हो जाता है ना, तो यहाँ तो -8 लाना है। अगर आप +4 और +4 लिखोगे तो ये +8 बन जाएगा इनका सम। तो इसलिए आपको ये चूज करना है कि -8 बने, वो तभी बन सकता है जब आप -4 और -4। एक्चुअली में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, इस टर्म को हम तोड़ देते हैं और इसका साइन यही रहना चाहिए, प्लस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाता है, आ सकता है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, 4x कॉमन लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4x -1 कॉमन लीजिए तो आएगा 4x -1 इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास आया 4x -1 एंड अगेन 4x -1 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिख लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा, दोनों को इक्वल टू 0 कर दीजिए, इनको दोनों को उठाकर, तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4, दोनों से यही आने वाला है, तो इसकी दोनों 0, x इज इक्वल टू 1/4 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, और कौन सा प्रॉब्लम है, फिफ्थ वाला तो अब आराम से कर लोगे, क्या है, 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 कितना हो गया, 100 हो गया, और 20 के बनाने 10 इंटू 10 बना दो, बन गया 100, -10 और -10, है ना। चलिए और चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, तो सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1, वो बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाँ जी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। दो नंबर निकाले जिनका सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। जब भी दो नंबर्स का सम गिवन है तो पहले तो चलो लेट वन नंबर कर लेते हैं, लेट वन नंबर भी x, है ना। तो अदर नंबर क्या होना चाहिए बेटा, अगर दोनों का सम 27 है, दो चीजों का सम 27, तो दूसरा नंबर होगा 27 - x, दैट्स इट, है ना। अगर दो नंबर का सम 20, आपका और आपकी फ्रेंड की एज का सम 27 है, आपकी एज मान लेते हैं x है, तो बाकी आपकी फ्रेंड की एज हो गई। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 182, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 182, मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस x इज इक्वल टू 182। तो ये क्या बन जाएगा, 27x अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माननी पड़ेगी ना, -x² इज इक्वल टू 182। सभी टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, ये नेगेटिव x के उधर जाके हो जाएगा +x², ये 27x राइट हैंड साइड में जाकर -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, हाँ बड़े आराम से कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 182 के फैक्टर कैसे, यहाँ पर क्या है 1 है ना, तो 182 के फैक्टर ढूंढ लेते हैं। अगर इतने बड़े नंबर के नहीं आ रहे तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बड़ा नंबर आ गया, अब आपको फैक्टर ढूंढने दिक्कत हो रही है तो आप इसका एलसीएम लो, 182 का एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, सपोज यहाँ ले लेते हैं,
182 का एलसीएम यहाँ लेते हैं, 182 का एलसीएम लेते हैं, वहां से फैक्टर बनाएंगे। सो 2 इंटू 91 3 से जाता है, नहीं 3 से जाता है, फिर 7 से जाएगा, 7 इंटू 13 है ना। तो आपके पास 3 नंबर आ रहे हैं, 2, 7 और 13, और लेना आपने पेयर होता है। तो अब आप पेयरिंग करो, ऐसी पेयरिंग करो कि 27 बन जाए। ऑब्वियसली अगर आप 2 को अलग करते हो और इनका पेयर बना लेते हो, मतलब आप 2 और 26 का पेयर बनाते हो, इन दोनों तो 2 और 26 कभी भी 27 नहीं बन सकता है ना, चाहे आप प्लस कीजिए चाहे आप माइनस कीजिए। लेकिन अगर आप 2 और 7 को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि 14 कर लेते हैं और 13 को अलग छोड़ते हैं, तो 14 और 13 27 बन जाता है। यस और नो, बन जाता है। तो हम 27 को स्प्लिट करेंगे और इसका फैक्टर बना देंगे। तो इक्वेशन ध्यान रखना, और हम 14 एक्स स्क्वायर माइनस 27x क्लीन कर रहे हैं, पेन स्विच कर लेते हैं। हाँ, क्या इक्वेशन थी? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर बनाए हमने? 14 और 13, माइनस 14x। अभी देखो मैंने साइन क्या लिया, समझ में आया आपको? साइन को समझो, 14 और 13 आए थे हमारे पास फैक्टर, है ना। अगर मैं दोनों का प्लस हम लेते हैं तो 27 प्लस बन जाएगा, नहीं चाहिए। अगर हम प्लस 14 और माइनस 13 लेते हैं तो प्लस का बनाना आएगा, वो भी नहीं चाहिए, तो हमें दोनों माइनस लेने पड़े। हाँ, नहीं नहीं, जो भी साइन है वो बनाना होता है बेटा, यहाँ जो भी साइन है वो बनाना है। हाँ, फिर प्लस आता। अभी x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 14, दोनों ब्रैकेट में सेम आना ही चाहिए, हमें पता ही है। सो फाइनली वी गेट x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 14। अब क्या आंसर चूज करें, तो अब आपके ऊपर है। तो आप मान लीजिए फर्स्ट नंबर अगर आप 13 लेट करते हैं तो सेकंड नंबर 27 माइनस 13 यानी कि 14 हो जाएगा। आपने फर्स्ट नंबर एक्स लेट किया था, अगर आप फर्स्ट नंबर 13 लेंगे तो अपने आप सेकंड नंबर 14 हो जाएगा, और आपने फर्स्ट नंबर इसको चूज किया तो सेकंड नंबर 13 हो जाएगा। तो दोनों नंबर अपने आप 14 और 13 ही तो आने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। 13 भी देखो, आपने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था? आपने स्टार्टिंग में लेट किया था फर्स्ट वन नंबर भी x, है ना। तो अगर आप x को 13 मान लो, दो आंसर आया ना, आप दोनों का ऑप्शन दो, तो अदर नंबर आपका था 27 माइनस एक्स यानी कि 14 बन जाएगा। और अगर आपको नहीं नहीं सर मैं तो दूसरा ऑप्शन चूज करूंगी 14, तो ये वाला नंबर 13 बनेगा, पर असली में नंबर तो 13 और 14 ही बनेंगे, जैसे मर्जी कर लो आप। चलिए ये पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। हाँ 4, सॉरी। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। एक तो पॉजिटिव इंटीजर है और कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, है ना। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं? जो लगातार आते हैं एक के बाद एक। तो हम पहला नंबर लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, है ना। व्हाट वुड बी द सेकंड नंबर? एक्स प्लस 1। क्यों क्यों ऐसा ले रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव है भाई, एक के बाद एक। फिर आगे देखो, सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हु स्क्वायर इज मतलब पहले नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर है एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक आईडी लग गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है, क्या बनेगा फाइनली? 2x स्क्वायर प्लस 2x
और ये इधर आ जाएगा तो -364 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, छोटी बनाने में हमेशा ध्यान दो। अगर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी। ठीक है, क्या आप इसकी, हाँ डिवाइड कर दिया ना 2 को, जो 2 कॉमन ले लिया, सोचो 2, अगर 2 कॉमन लेगा तो उधर जाके 0 से डिवाइड होगा, 2 हट जाएगा, इस तरह से 2 हट ही गया, है ना। ठीक है, इसको कंप्लीट करके दिखाइए मुझे।